बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स के अंदर खुशामदीद कहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड लिटरल्स के बारे में तफसील से बताने वाला हूं कि सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स को किस तरह से डिफाइन करते हैं, किस तरह से इसको यूज करते हैं, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स के अंदर क्या फ़र्क है, लिटरल्स क्या होते हैं और इनको एक एग्जांपल के साथ टेस्ट भी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिटरल्स क्या होते हैं। लिटरल्स आर डेटा that are used for fixed values. Literals वो एक डाटा है जो फिक्स वैल्यू के लिए यूज होता है। Literals can be in different forms such as 5, -10, capital A, small a, 5.6, ABC, स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर, फ्लोट के अंदर, -10, ये मुख्तलिफ डाटा टाइप्स के अंदर हो सकता है और ये नंबर्स होते हैं, इनको डायरेक्टली हम यूज करते हैं। पहले प्रोग्राम के अंदर हमने इनको यूज किया था, तो ये भी फिक्स वैल्यूज होती हैं, ये चेंज नहीं होती और इनको डायरेक्टली यूज किया जाता है। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स केम फ्रॉम द वर्ड वेरी। वेरिएबल्स वेरी के वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है चेंजेस। इसके अंदर जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। इन प्रोग्रामिंग it is just like a container storage area which holds some data. तमाम की तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर वेरिएबल्स यूज होते हैं। ये एक कंटेनर की तरह होते हैं जो कि मेमोरी के अंदर स्टोरेज एरिया कहलाता है और ये अपने अंदर कुछ वैल्यू को स्टोर करके रखता है इन मेमोरी। और मेमोरी यहाँ पे रैम की बात होगी। इट इज डिनोटेड विद सम नेम जो कि आइडेंटिफायर कहलाते हैं। मेमोरी के अंदर, मेमोरी जब भी बात होगी तो हम प्राइमरी मेमोरी रैम की बात करते हैं। जो एरिया आप रिजर्व करवाते हैं उसको डिनोट करते हैं सिंबॉलिकली किसी ना किसी नेम के साथ और वो नेम आइडेंटिफायर कहलाता है और उसके ऊपर जो वैल्यू होती है वो चेंज हो सकती है। नेम शुड बी यूनिक एंड मीनिंगफुल। नेम आपका यूनिक होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए, मिलता जुलता उस कंसेप्ट के साथ जिसका वेरिएबल डिक्लेयर करना है उससे मुताबिकत रखना चाहिए। वेरिएबल्स कैन होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूल, स्ट्रिंग। वेरिएबल जब आप क्रिएट करते हैं तो वो मुख्तलिफ डाटा टाइप्स को होल्ड करके रखता है और वो कौन कौन से डाटा टाइप को होल्ड कर सकता है जो हमने बिल्ट इन डाटा टाइप्स पढ़ी थी। उसमें इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, बूल है। ये इन तमाम के तमाम जो बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं वेरिएबल के अंदर हो सकती हैं। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स कैन बी चेंज इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के अंदर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज हैं वो किसी भी वक्त चेंज हो सकती हैं। अगर आप उनको चेंज करना चाहते हैं तो खुद से चेंज नहीं होगी, अगर आप उनको चेंज करते हैं तो वो चेंज हो सकती हैं। रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। वेरिएबल्स के नेम किस तरह से आपने सेट करने हैं उसके लिए कुछ रूल्स हैं। वेरिएबल नेम कैन बी बेस्ड ऑन अपर केस, लोअर केस, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। जब आप वेरिएबल का नेम रखेंगे तो वो अपर केस के ऊपर मुश्तमिल हो सकता है, लोअर केस के ऊपर मुश्तमिल हो सकता है, अंडरस्कोर के साथ हो सकता है। आप कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स या अंडरस्कोर के साथ उसको डिफाइन कर सकते हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ द वेरिएबल शुड बी आइदर अ लेटर और एन अंडरस्कोर। जब आप वेरिएबल को डिफाइन करेंगे तो उसका जो पहला लेटर है वो या तो अंडरस्कोर हो या वो कोई ना कोई कैरेक्टर हो, जैसा कि ए बी है, जैसा कि अंडरस्कोर ए बी है। न्यूमेरिक वैल्यू से कोई वेरिएबल स्टार्ट नहीं होगा। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ वेरिएबल should not be longer than 31 characters long in some languages. कुछ लैंग्वेजेस के अंदर 31 कैरेक्टर्स से ज्यादा बड़ा वेरिएबल का नेम नहीं हो सकता, तो आप छोटे से नेम ही रखेंगे। नेम शुड बी स्मॉल एंड मीनिंगफुल। जब आप
कोई वेरिएबल का नेम डिफाइन करें तो कोशिश करें उसका जो नेम है वो स्मॉल हो और वो मीनिंगफुल हो। जिस मकसद के लिए वेरिएबल डिफाइन करना है मिलता जुलता ही नाम हो। सी लैंग्वेज डज नॉट अलाउ टू सेम नेम एज अ वेरिएबल। सी लैंग्वेज इजाजत नहीं देगी कि आप दो वेरिएबल के सेम नेम रख लें। अगर आपने किसी वेरिएबल का नेम एक रख लिया तो वो नेम आप दोबारा नहीं रख सकते। जैसा कि अगर आपने ए वेरिएबल का नेम रख लिया तो आप दोबारा से ए नहीं रख सकते, ये एरर आएगा। आप कोई और रख सकते हैं नाम। सी लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव, सो लोअर केस एंड अपर केस आर रिकॉग्नाइज्ड एज डिफरेंट नेम। जो सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है और ये अपर और लोअर केस के अंदर डिफरेंशिएट करती है, तो ये दोनों को अलग अलग रिकॉग्नाइज कर सकती है। जैसा कि अगर आपने कैपिटल ए रखा है तो स्मॉल ए नेम वेरिएबल का हो सकता है, तो ये दो अलग-अलग से डिफरेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने कैपिटल ए रखा तो आप दोबारा से कैपिटल ए नहीं रख सकते। डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल इन सी। सी के अंदर वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर करेंगे और उसको वैल्यू किस तरह से असाइन करेंगे। वेरिएबल डिफाइन विद डाटा टाइप्स। जब भी आप वेरिएबल को डिफाइन करेंगे तो उसके साथ उसकी डाटा टाइप मेंशन करेंगे और डाटा टाइप इंडिकेट करेगी कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। जो डाटा टाइप उस वेरिएबल की होगी वही डाटा उसके अंदर आएगा। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे इंट ए किया तो ये मतलब है एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है। अब इस ए के अंदर जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर आएगी। यहाँ पे फ्लोट एफ आपने किया है और लास्ट के ऊपर सेमीकोलन भी देना है। अगर आपने फ्लोट डाटा टाइप का वेरिएबल एफ डिक्लेयर किया है तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट वाली वैल्यू आएगी, इसके अंदर स्ट्रिंग नहीं आ सकती। व्हेन अ वेरिएबल डिफाइंड मेमोरी ब्लॉक इज रिजर्व इन रैम। जब आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो मेमोरी के अंदर उतने साइज की जो टाइप उसकी होती है मेमोरी ब्लॉक रिजर्व हो जाता है। वेरिएबल नेम एंड फिजिकल एड्रेस आर आइडेंटिफायर ऑफ दैट मेमोरी ब्लॉक। उस मेमोरी ब्लॉक को आप वेरिएबल के नेम और उसके फिजिकल एड्रेस के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक वेरिएबल इंट ए डिफाइन किया तो इंट के साथ मेमोरी के अंदर 4 बाइट का मेमोरी ब्लॉक वो रिजर्व हो जाएगा और इसका जो नाम है वो इसका ए है और इसका कोई ना कोई फिजिकल एड्रेस होगा। लेट्स सपोज 0x123। काफी सारा बड़ा हो सकता लेकिन हम शॉर्टकट के लिए अज्यूम कर रहे हैं 0x123। तो फिजिकल एड्रेस और ए इस मेमोरी एरिया का आइडेंटिफायर्स हैं। आप इस लोकेशन को इसके नेम ए के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं और आप इस एरिया को आप इसके फिजिकल एड्रेस के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीपल वेज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। एक वेरिएबल को मुख्तलिफ अंदाज के साथ वैल्यूज को असाइन किया जा सकता है। इक्वल ऑपरेटर इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर नॉट इक्वल इन सी। ये जो आप ऑपरेटर देख रहे हैं सी लैंग्वेज के अंदर इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं और ये वैल्यू को असाइन करने के लिए होता है। इक्वालिटी के लिए ये ऑपरेटर सी के अंदर यूज नहीं होता। सी के अंदर इक्वालिटी के लिए अगर आपने ऑपरेटर यूज करना है तो ये डबल सिंबल के साथ आएगा। सिंगल के साथ ये इक्वालिटी को चेक नहीं करेगा बल्कि ये वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होता है। सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स को किस तरह से वैल्यू असाइन की जाती है। मल्टीपल वेज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। सी लैंग्वेज के अंदर मुख्तलिफ अंदाज हैं कि आप किस तरह से वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं। वैल्यू कैन बी असाइन विद डिक्लेरेशन और लेटर। जब आप वेरिएबल को डिफाइन करते हैं डिक्लेयर करते साथ ही वैल्यू असाइन कर दें या आप बाद में भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया इंट ए और उसको साथ ही वैल्यू असाइन कर दी, ये 10 इसको असाइन हो गई वैल्यू। दूसरे केस के अंदर आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया इंट ए और सेकंड स्टेप के ऊपर आपने उसको वैल्यू असाइन की। डिक्लेरेशन के साथ ही वैल्यू असाइन हो सकती है या डिक्लेरेशन और असाइनमेंट दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स के अंदर भी हो सकती है। When you assign a value to a variable, again the new value will be override, old value will loss. जब आप किसी वेरिएबल को
नई वैल्यू असाइन करेंगे तो उससे पहले वाली जो वैल्यू होगी वो ज़ाया हो जाएगी और नई वैल्यू उसके ऊपर ओवरराइट होगी, रिप्लेस हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आपने a को वैल्यू असाइन की 10 और दोबारा से आपने a को वैल्यू असाइन कर दी 20, तो अब a के अंदर जो वैल्यू है वो 20 है। यहां पे हम देख लेते हैं, ये a है, इसको आपने वैल्यू असाइन की है 10 और आपने a को वैल्यू असाइन कर दी 20, तो यहाँ पे ओवरराइट हो जाएगी। अब वो 10 की बजाय वैल्यू इसके ऊपर क्या आ जाएगी 20। जो 10 की वैल्यू आपके पास इसके अंदर पड़ी हुई थी वो ओवरराइट हो चुकी है, वो रिप्लेस हो गई है न्यू वैल्यू के साथ। अब 10 की वैल्यू लॉस हो गई, वो डाटा आपका लॉस हो गया है, वो आपके पास नहीं है, आपके पास जो वैल्यू है वो 20 ही है। इन सी लैंग्वेज वैल्यू कैन बी असाइंड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम बाय रन टाइम। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के वक्त यूजर से डाटा लेके भी वेरिएबल को असाइन किया जा सकता है। इनपुट स्टेटमेंट इज यूज फॉर असाइन वैल्यू एट रन टाइम। यूजर से रन टाइम के ऊपर वैल्यू असाइन करने के लिए इनपुट स्टेटमेंट यूज होती है। इन सी लैंग्वेज scanf कमांड इज यूज फॉर इनपुट। scanf की जो कमांड है वो इनपुट के लिए यूज होगी। scanf determines the type of data by specific identifier। scanf printf की तरह डाटा की टाइप को आइडेंटिफाई करेगा कि उसके अंदर आपने डाटा इंटीजर असाइन करना है, फ्लोट असाइन करना है, कैरेक्टर असाइन करना है या कोई स्ट्रिंग है। तो जो डाटा की टाइप होगी ये आइडेंटिफायर मार्क्स उसके साथ आना पड़ेगा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप किस किस्म का डाटा असाइन करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कांस्टेंट की। इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम। जो कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू फिक्स रहती है, उसकी वैल्यू प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं होती। इट इज आल्सो इन डिफरेंट डाटा टाइप्स, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। आप किसी भी डाटा टाइप की वैल्यू को कांस्टेंट कर सकते हैं। द कांस्टेंट कीवर्ड इज यूज विद अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट का कीवर्ड यूज करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो फिक्स हो जाएगी, वो प्रोग्राम के दौरान चेंज नहीं होगी। और अगर आप प्रोग्राम के दौरान उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर मैसेज आएगा। मिसाल के तौर पे कांस्टेंट का कीवर्ड लगाया इंट a और उसको वैल्यू असाइन कर दी 10, और दूसरी एग्जांपल कांस्टेंट का कीवर्ड लगाया फ्लोट पाई, एक वेरिएबल का नेम लिया और उसको वैल्यू असाइन कर दी 3.14। अब प्रोग्राम के अंदर a की वैल्यू 10 रहेगी और पाई की वैल्यू 3.14 रहेगी। जब तक प्रोग्राम चलता रहेगा ये दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। और अगर कहीं आप इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करेंगे, आपने पाई को वैल्यू असाइन करने की कोशिश की 2.15, तो ये एरर करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू को कांस्टेंट के साथ आप फिक्स कर चुके हैं। इन सी लैंग्वेज कांस्टेंट कैन आल्सो बी डिफाइंड बाय यूजिंग डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। सी लैंग्वेज के अंदर कांस्टेंट को डिफाइन करने का एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, उसको डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। आप डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ कोई भी वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे तफसील से कि ये किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और इसका बिहेवियर क्या होता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की। अब हम छोटा सा एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम दो वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे और उनकी वैल्यूज को आपस में स्वैप कराएंगे बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल। जब हमने एल्गोरिदम का लेक्चर लिया था तो उसमें हमने इस प्रॉब्लम के लिए एक छोटा सा एल्गोरिदम भी लिखा था। उसी एल्गोरिदम को ट्रांसलेट करेंगे सी लैंग्वेज के कोड के अंदर और वेरिएबल्स के साथ काम करेंगे, मुख्तलिफ वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे, उनको वैल्यू असाइन करेंगे, उन वेरिएबल्स की वैल्यू को आपस में स्वैप करवाएंगे बाय यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। ये सारे का सारा काम कोड की फॉर्म में लिखना है, उसको कंपाइल करके रन करके चेक करना है किस तरह से वेरिएबल्स को डाटा असाइन किया जा सकता है और उनकी वैल्यूज को किस तरह से एक्सचेंज किया जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।